अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने वोत्सेक 1 नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी। सुबह 7:07 पर यूरी गागरिन ने बैनकानूर स्टेशन से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष के लिए जाते वक्त यूरी गागरिन के शब्द थे पोए खाली, जिसका मतलब था अब हम चले। यूरी गागरिन का अंतरिक्ष यान सक्सेसफुली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। वोत्सेक 1 ने अंतरिक्ष का पूरा एक चक्कर लगाया था। सुबह 10:55 AM पर यूरी गागरिन ने वापस अर्थ पर लौट आए। ये अंतरिक्ष में मानव का प्रथम कदम था और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को रूस के पश्चिमी भाग में क्लेशिनो नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद गांव का नाम बदलकर यूरी गागरिन के नाम पर रख दिया गया था। यूरी गागरिन अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके पिता एलेक्सी एवोविच गागरिन बढ़ाई का काम किया करते थे और मां एना टिमोफेना गागरिन दूध की डेयरी में काम करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सोवियत संघ पर नाजी सेना का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण यूरी गागरिन के परिवार को बुरा समय देखना पड़ा। गागरिन परिवार को फार्म में उनके घर से बेघर कर दिया गया। नाजियों ने यूरी गागरिन की 2 बहनों को बंधुआ मजदूर बनाकर जर्मनी भेज दिया। 1955 में जब उनकी उम्र 21 इयर्स की थी, उन्होंने एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर में विद्यार्थी के रूप में एडमिशन ले लिया। 2 वर्षों में वहां से पास आउट हो गए और उन्होंने रशियन एयरफोर्स में बतौर पायलट नौकरी ली। जब सोवियत सरकार ने अंतरिक्ष में जाने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पायलटों से आवेदन मांगा तो 3000 आवेदन आए, जिसमें यूरी गागरिन भी एक थे। 1960 में चयन प्रक्रिया के बाद यूरी गागरिन को सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 19 अन्य पायलटों के साथ चुना गया और फिर इन पायलटों का उच्च प्रशिक्षण हुआ और प्रथम लॉन्च के लिए यूरी गागरिन और गेरमन टिटोव को चुना गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी थी कि वोत्सेक 1 बहुत छोटा था और इसमें दोनों पुरुषों के लिए जगह नहीं थी, जिसका मतलब कि एक ही इंसान इसमें सवार हो सकता था। गागरिन को लगा कि टिटोव ही वे इंसान होंगे, क्योंकि वे उस वक्त यूएसएसआर के सबसे अच्छे पायलट थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। लेकिन जब निकिता क्रुश्चेव, जो लीडर थे सोवियत यूनियन के उस वक्त, से पूछा गया तो उन्होंने यूरी गागरिन को चुना, क्योंकि वे किसान माता पिता के बेटे थे। मेनली मतलब गागरिन को उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से चुना गया। किसान माता पिता के बेटे यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष में गए तो कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जब वे लौटे तो दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। वे रशिया के राष्ट्रीय हीरो तो बन ही गए थे। यूरी गागरिन की मौत के रहस्य को हमेशा शक की निगाह से देखा गया। ऐसी अटकलें लगाई जाती रही कि फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। गागरिन के विमान के सामने दूसरा स्पेसक्राफ्ट आया। कुछ लोग ये भी कहते रहे कि गागरिन को साजिश करके मारा गया। यूरी गागरिन की मौत के इतने दशकों बाद पता चला कि उनकी मौत की सही वजह क्या थी। रूसी सरकार ने हमेशा मौत के कारणों को छुपाकर रखा, लेकिन यूरी के साथी एलेक्से लिनोव ने जांच के उन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जिसमें उनकी मौत का सही कारण था। ये दस्तावेज क्रेमलिन में सीक्रेट तौर पर रखे हुए थे। लिनोव ने यूरी की मौत का रहस्य जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया। जांच में पता चला कि एसयू फाइटर यूरी के मिग-15 विमान से महज 50 किलोमीटर दूर था। इस समय यूरी के विमान की गति 750 किलोमीटर पर आवर थी। ऐसे में सिर्फ 55 सेकंड में ही यूरी का विमान हादसे का शिकार हो जाता। जैसे ही एसयू विमान यूरी के नजदीक आया, वैसे ही विमान को झटका लगा। वे गोता खाकर गहरे बादलों से टकरा गए। इसके बाद विमान की टेल तेजी से घूमने लगी, जिसे यूरी के लिए संभालना असंभव हो गया। फिर विमान जमीन पर गिर गया, जिस कारण अंतरिक्ष में जाने वाले पहले
इंसान यूरी गागरिन का 27 मार्च 1968 को मात्र 34 इयर्स की उम्र में निधन हुआ। यूरी गागरिन अपनी अंतरिक्ष यात्रा से हमेशा के लिए अमर हो गए।